आदाब नाजरीन, मैं अली खान बात करते हैं उत्तर प्रदेश के SIR पर, जहां पर तकरीबन 2.89 करोड़ के नाम हदफ कर दिए गए हैं। यानी कि जिस तरीके से जो SIR की जांच उत्तर प्रदेश में की गई है उसको हम देखते हैं। नवदीप रिनवा जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने तफसीलात बताते हुए कहा है कि 2.89 करोड़ अवाम के शहरी होने के कागजात दस्तावेजात की अदम मौजूदगी की वजह से उनके नाम खारिज कर दिए गए। यानी कि बड़े पैमाने पर इतने बड़े नाम वोटर लिस्ट से खारिज हो जाना, यानी कि इन अफराद की शहरियत को खतरा लाक हो गया है। यानी कि उनका वोट देने का हक छीन लिया गया है, उनके दस्तावेजात को मानने से इनकार कर दिया गया है और वोटर लिस्ट से उनका नाम निकाल दिया गया है। इस पर एक नजर तफसील हम देखेंगे। जुमला 12.55 करोड़ वोटर्स जो 6 फरवरी तक इजराजात और दावे दायर किए जा सकते हैं, जिनके बारे में उत्तर प्रदेश में तकरीबन फरीज राय दहिगान पर खुसूसी सरगर्म सानी SIR के तहत वोटर लिस्ट का मतवादा शाया किया गया, जिसमें 2.89 करोड़ वोटर्स को निकाला गया है और 15.44 करोड़ में 12.55 करोड़ राय दहिंदों को बरकरार रखा गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नवदीप रिनवा ने मंगल को यह बात बताई। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इंतकाल, मुस्तकिल नकल, मकानी या मुत्तहद रजिस्ट्रेशन की वजह से 2.89 करोड़ वोटर्स या 18.70% को शामिल नहीं किया जा सका। रिनवा ने कहा कि कतई फहरिस्त राय दहिंदगान 6 मार्च को शाया की जाएगी। उत्तर प्रदेश की अपोजिशन जमातों ने SIR के बाद फहरिस्त राय दहिंदगान के मसौदे पर तनकीद की है। उत्तर प्रदेश को कम से कम 5 से 6 माह दिए जाने चाहिए थे, ये अपोजिशन का कहना था। 2002-2003 में किया गया था सर्वे। अगर ऐसा किया जाता तो बूथ सतह के ऑफिसर्स दबाव में नहीं आते और खुदकुशियों को टाला जा सकता था। उसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इनकी अहलिया डिम्पल यादव की लोकसभा हल्के में मैनपुरी में फहरिस्त राय दहिंदगान के मसौदे के ताल्लुक से वार्निंग दी गई है। इसके अलावा एजिटेशन करने की भी धमकी दी गई है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो मैनपुरी में SIR से काटे गए दुरुस्त नामों का नोट लेते हुए फहरिस्त को सुधारे। जहां पर उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर वोट काटे गए हैं, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इतराजात किए हैं और डिम्पल यादव जो MP है मैनपुरी की, उनके हल्के से भी कई नाम काटे गए और अब 6 मार्च तक का में फाइनल फहरिस्त दाखिल की जारी की जाएगी और उससे कबल इतराजात दाखिल करने के लिए वक्त दिया गया। लेकिन बात यहाँ पर ये समझ में वाजे हो रही है, ये मंसूबाबंद तरीके से NRC जिस तरीके से लागू करने की कोशिश की गई थी उसी की शक्ल है SIR, जिसके तहत नामों को खारिज किया जा रहा है और ज्यादातर इसमें अक़लियतें खासकर मुसलमानों के नामों को खारिज किया जा रहा है। यानी कि जो सरकारी तादाद से जो आज 75 साल से बताया जाता है कि मुसलमान सरकारी तौर पर 20 करोड़ से 25 करोड़ की आबादी का फिगर रखते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से SIR से नाम निकालते जाएंगे तो मुसलमानों की जो अक्सरियत है, जो मुल्क के अंदर उनकी रजिस्ट्रेशन, उनकी शहरियत की जो फिगर है, जो तादाद है, वो घटते हुए 10 करोड़ के करीब तक चले जाएगी। अगर हर रियासत से इस तरीके से 1 से 2 करोड़ आवाम के नाम निकाले जाएं या लाखों की तादाद में अगर नाम खारिज होंगे तो जाहिर है कि ऑफिशियल जो लिस्ट जारी होगी उसमें अक़लियतों की जो तादाद है, जो उनकी मुल्क की जो शराकतदारी में हिस्सा है, वो ख़त्म होते नजर आएगा। एक मंसूबाबंद तरीके से बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में SIR में से लाखों नाम निकालने चीफ इलेक्शन कमीशन, रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये इक़दाम किए जा रहे हैं। अब तेलंगाना की बारी है, देखना है कि तेलंगाना में कितने नाम हदफ होते हैं। असेंबली में इसी को लेकर बहस हुई, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये तयक़ुन दिया गया कि जायज़ जो वाक़ई जो तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले जो शहरी है उनके नाम हदफ नहीं किए जाएंगे और जो माइग्रेट होकर यहाँ पर आए हैं उनकी सही तरीके से जांच की जाएगी। देखना यह है कि अब तेलंगाना में कितने नामों पर असर पड़ता है और कितने नाम हदफ होते हैं। क्या वाकई में जो है तेलंगाना के जो वोटर्स हैं, जो शहरी हैं, उनका
نام رہ پاتا ہے یا پھر ان کے ساتھ بھی اسی قسم کے اقدامات ہوتے ہیں۔